हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए एक महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ जो दोस्तों ये पंजाब में सतलज नदी के, वर्तमान की बात कर ले तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे कौन सा जो है हड़प्पा कालीन स्थल है। तो सिंधु नदी के किनारे जो था वो हमारा मोहनजोदड़ो था। क्या मोहनजोदड़ो, यह जो था दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे था। रावी नदी के किनारे कौन था दोस्तों। तो रावी नदी के किनारे जो था वह हड़प्पा था। क्या हड़प्पा जो था यह रावी नदी के किनारे था। चेनाब की बात कर ले दोस्तों, तो चेनाब का प्राचीन नाम क्या था। तो चेनाब का प्राचीन नाम था जो दोस्तों आस्किनी था। क्या आस्किनी जो है चेनाब का प्राचीन नाम था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह सतलज हो जाएगा। क्या सतलज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत का जो प्रथम आक्रमणकारी था दोस्तों वह महमूद गजनवी था। कौन, महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की धन और आशीर्वाद से की थी। तो देखिए दोस्तों, खुसरो राजकुमार जो था दोस्तों वह जहांगीर का पुत्र था। क्या जहांगीर का पुत्र था जिसने अपने पिता के खिलाफ गद्दी के लिए विद्रोह कर दिया था। और उसके बाद जब वह दोस्तों गुरु अर्जुन देव के पास आया तो अर्जुन देव ने उसकी सहायता की थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और ये पांचवें गुरु थे। कि सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। और इसके मदद करने के बजाय दोस्तों जब इन्होंने राजकुमार खुसरो की मदद की थी तो जहांगीर ने जो दोस्तों इनको मरवा दिया था 1606 ईस्वी में। कब, 1606 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान में रखिए। गुरु हरगोविंद सिंह दोस्तों यह चौथे गुरु हुए। कौन, चौथे गुरु हुए। एवं गुरु गोविंद सिंह की बात कर ले तो यह सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। के 10वें गुरु हुए। और इनका जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ। कहाँ, बिहार में हुआ था। और इन्होंने ही दोस्तों जो ये क्या बोलते हैं उनकी जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब कि इसका जो है दोस्तों फिर से रचना जो इन्होंने ही की थी। फ्रांस में ऑर्थ ऑफ टेनिस कोर्ट कब ली गई थी। तो फ्रांस में ऑर्थ ऑफ टेनिस जो कोर्ट ली गई थी दोस्तों वह 20 जून 1789 को ली गई थी। कब, 20 जून 1789 को। अगला हमारा, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है। तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन से जो संबंध है दोस्तों वो आचार्य विनोबा भावे है। क्या, आचार्य विनोबा भावे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर ले दोस्तों तो गोपाल कृष्ण गोखले जो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमेय सूत्र नहीं है। तो बल और दाब का दोस्तों वह समान विमेय सूत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है दोस्तों यह जो है वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण, विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं। तो प्रोसेस डेटा को दोस्तों वो इनपुट आउटपुट एवं प्रोसेस तीनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किया था कि सिख गुरु अर्जुन देव जो थे ये पांचवें गुरु थे जो कि जहांगीर के शासन काल के में थे। कौन, जहांगीर के शासन काल में थे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक की जो कि चक्षु प्रकाशन का है। और इस बुक में दोस्तों 2019 से लेकर 2024 तक के एसएससी जीडी के सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि इस बुक को काफ़ी ही खास बनाता है। इसको खास बनाता है और इसका जो दोस्तों व्याख्या भी बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका जो है दोस्तों चैप्टर वाइज वो जो है सारा चैप्टर वाइज इसका सेट प्रैक्टिस दिया गया है, उसका आंसर भी दिया हुआ है और उसका प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अन्य सभी विषयों की यानी सब्जेक्ट वाइज एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की, मैथ की एवं सामान्य विज्ञान एवं हिंदी के लिए सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना चाहते हैं
और अपने तैयारी को काफ़ी मजबूत करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग की, मैथ की और सामान्य ज्ञान एवं हिंदी की बुक को भी ले सकते हैं। मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मृणाली साराभाई का संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलवाट के बादशाह सरगेई बुमका का संबंध किस देश से है? तो पोलगाट के बादशाह दोस्तों सरगोई बुमका का जो संबंध है वह यूक्रेन से। किससे? यूक्रेन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियों प्राप्त नहीं कर पाते? तो यह शैक्षिक बेरोजगारी में। किसमें? शैक्षिक बेरोजगारी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात कर ले दोस्तों तो यह कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें? कृषि क्षेत्र में। और मौसमी बेरोजगारी जो दोस्तों, जब जैसे आम का सीजन आ गया तो कोई व्यक्ति आम बेच रहा है और उसके बाद वो पूरे साल बेरोजगार रहेगा, तो इसी प्रकार से दोस्तों इसी प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो सूर्य के संगठन में सहायक जो दोस्तों वो हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या? हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो यह मामला जो है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चुनाव आयोग की बात कर ले तो इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। संसद की बात करें तो संसद का अंग कौन कौन सा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है वह संसद के अंग हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो दोस्तों जगदीप धनखड़ है। क्यों? जगदीप धनखड़ है। भारत के मुख्य कितने राज्य समुद्र तट रेखा से हैं? तो भारत के जो राज्य दोस्तों वो 8 राज्य जो हैं दोस्तों वह समुद्र तट रेखा से है। तो कौन कौन है दोस्तों? एक बार देख लेते हैं। गुजरात हमारा हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जो रास्ता है दोस्तों इसका समुद्र तट से है। ऑप्शन नंबर डी बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सवेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसको बीच समुद्री यात्रा मार्ग छोटा हो जाएगा? तो यह लंदन और चेन्नई के बीच की यात्रा जो है वह छोटी हो जाएगी। हाल ही में खबरों में रहा डियाज कैनल कौन थे? तो डियाज कैनल जो थे वो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। कौन? क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल जो तो है डेनमार्क में बनाया गया। कहाँ? डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो भारतीय लोक नृत्य की बात करें दोस्तों तो कथकली यह जो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ? क्या? शास्त्रीय नृत्य है। यह कहाँ किस राज्य का दोस्तों? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य। घूमर की बात कर लें तो घूमर जो दोस्तों ये राजस्थान का है। क्या? राजस्थान का है और यह लोक नृत्य है। गरबा जो है उड़ीसा में, डांडिया भी है दोस्तों ये गुजरात में, माफ कीजिएगा गरबा भी गुजरात में होगा। गुजरात में ये सारा वहाँ की लोक नृत्य है। जबकि कथकली जो दोस्तों यह शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो दोस्तों वह 6 है। कितनी? 6 है। कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म दोस्तों साइकस को कहा जाता है। किसको? साइकस को। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।